स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस एंड मर्सीफुल। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे वाटर चैप्टर की, जो कि पार्ट बी है, इन्वायरमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन कम्युनिटी हेल्थ, इसकी पार्ट बी है। और आज हम वाटर के सेकेंड पार्ट के हवाले से बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, हमने स्टार्ट की वाटर के मुख्तलिफ़ किस्म के सोर्सेज, जिसमें कुछ जो है वो सरफेस सोर्सेज है, कुछ अंडरग्राउंड सोर्सेज है, और इसके साथ साथ कुछ जो है वो सोर्सेज है जिसको हम हासिल कर लेते हैं फ्रॉम द रेन, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के सोर्सेज है, जिस तरह रेन है, सरफेस है एंड ग्राउंड वाटर्स है। आज हम बात करेंगे टैंक्स के हवाले से। ये भी सरफेस वाटर की एक सोर्स है। अब टैंक्स यानी आप लोग देखते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के विलेजेस, मुख्तलिफ़ किस्म के घरों में हम मुख्तलिफ़ किस्म के वाटर्स के लिए, रेन वाटर्स के लिए भी टैंक्स बनाए जाते हैं, और इस तरह ट्यूबवेल्स या इसी तरह बोर्स के जो वाटर है इसके लिए भी हम टैंक्स बनाए जाते हैं। अब ये टैंक्स लोकल सतह पर भी हो सकते हैं और ये एक बड़े जो है पैमाने पे भी हो सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के एरियाज़ में इसकी अपनी ज़रूरियात के मुताबिक इस टैंक्स को बनाए जाते हैं। अब ये टैंक्स जो है ये मिट्टी के भी बने होते हैं, और इसमें कुछ जो है वो बिल्कुल मॉडर्न टाइप के मार्बल टाइप से मार्बल और इसके मुख्तलिफ़ किस्म के ईंट्स वगैरह से भी बनाए जाते हैं, डिपेंड अपॉन द एरिया वेयर टैंक्स इज सिचुएटेड। अब टैंक की क्वालिटीज़ क्या है? लार्ज एक्सकेवेशन का मतलब ये है कि इसकी जो एरियाज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, इसका एरिया बहुत ज़्यादा हाई होता है। वो एरिया जहाँ पे हम वाटर को स्टोर कर लेता है, जिसको हम कहते हैं एक्सकेवेशन एरिया। इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई इन सम इंडियन विलेजेस, मोस्टली इंडियन विलेजेस, वो विलेजेस जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो फार अवे हो फ्रॉम द बिग सिटीज़। इंडिया में मोस्टली वो देहाती इलाके जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी वगैरह का काम कर लेते हैं, वो अपनी ज़रूरियात के मुताबिक, अपनी ज़रूरियात के लिए, अपनी डेली यूजेस के लिए टैंक्स वगैरह को बनाए जाते हैं। अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ ऑफ कंटामिनेटेड एंड और हायरली डेंजरस। तो देखिए टैंक्स में बहुत ज़्यादा जो है वो ये पॉसिबिलिटीज़ है कि उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के इम्प्योरिटीज़ ऐड हो जाए, मुख्तलिफ़ किस्म के कंटामिनेशन इसके अंदर ऐड हो जाए, और ये उसकी वाटर और ये इसके अंदर जो वाटर है उसकी क्वालिटी को जो है वो अफेक्ट करे। तो मतलब ये है कि इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के कंटामिनेशन के ऐड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इम्प्रूवमेंट ऑफ टैंक्स, यानी अगर हम इस टैंक्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, इसकी वाटर की क्वालिटीज़ को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है? एजेस ऑफ द टैंक शुड बी एलिवेटेड। इसके जो एजेस है, जिसको हम कॉर्नर कहते हैं, जिसको हम बैंक कहते हैं, ये थोड़े से ऊंचे होने चाहिए, ताकि इसके अंदर किसी किस्म के आर्थ्रोपोड या इंसेक्ट वगैरह की एंट्री पॉसिबल ना हो। फेंस का मतलब है कि इसके बॉर्डर जो है वो बिल्कुल वो ईंट वगैरह से या पत्थर वगैरह से वो बनानी चाहिए। नो वन शुड बी परमिटेड टू गेट इनटू द टैंक डायरेक्टली। किसी को भी जो है वो इस टैंक्स के अंदर, इस तालाब के अंदर जाने की इजाज़त नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग देखते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के लोग उसको बाथिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर वो नहाते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के इम्प्योरिटीज़ और कंटामिनेशन इसके वाटर के अंदर ऐड होती है। एलिवेटेड प्लेटफॉर्म, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म का मतलब है कि इसकी जो नीचे वाला एरियाज़ है इसको थोड़ा सा जो है वो एलिवेट होना चाहिए, ताकि अगर हम इसको वॉश करें तो वॉशिंग करने में आसानी हो, उससे पानी जो है ईज़िली हम खारिज कर सकते हैं। क्लीन एट द एंड ऑफ ड्राई सीजन, मोस्टली ड्राई सीजन में, यानी जब गर्मी का मौसम होता है, जब इसके अंदर वाटर खुश्क हो जाए तो इसके वक्त उसको जो है टैंक को साफ़ करना चाहिए। सिंपलेस्ट सोल्यूशन सैंड फिल्ट्रेशन, और इसकी सबसे सिंपलेस्ट सोल्यूशन जो है वो है सैंड फिल्ट्रेशन, यानी अगर इसके अंदर कोई सैंड है, कोई पत्थर वगैरह है, तो हमें उसको दूर रखना चाहिए और उसको बिल्कुल क्लीन रखना चाहिए। सी वाटर, तो देखिए जिस तरह हमने बात की कि ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ अप्रॉक्सीमेटली 21% एरिया इज़ कवर्ड बाय वाटर, और इन 71 में तकरीबन 97% एरिया जो है ये सी वाटर ने कवर किया गया है, और अप्रॉक्सीमेटली 3% वाटर इन 71% इज़ यूजेबल फॉर ड्रिंकिंग। यानी मतलब यह है कि इन 71% में 97% वाटर जो है वो समंदर में प्रेजेंट है। मैनी लिमिटेशन, अब देखिए सी वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा लिमिटेशन है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, और मेन प्रॉब्लम सॉल्ट की प्रेजेंस है। 3.5% ऑफ सल्ट इन सोल्यूशन, और इसके अंदर जो सल्ट की मकदार है वो तकरीबन 3.5% जो है इसके अंदर सल्ट प्रेजेंट होता है। डिसल्टिंग एंड डिमिनरलाइजेशन प्रोसेस इन्वॉल्व हैविंग एक्सपेंडेटर्स, और इस सल्ट को सेपरेट करने के लिए हम दो प्रोसेस इस्तेमाल कर लेते हैं, एक को हम कहते हैं डिसल्टिंग और दूसरे को हम कहते हैं डिमिनरलाइजेशन। अब इन दो प्रोसेस के ज़रिए हम इन सल्ट को सी वाटर से हम सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महंगे एक्सपेंसिव प्रोसेस है। इट इज़ अडॉप्टेड इन प्लेस वेयर सी वाटर इज़ द ओनली सोर्स अवेलेबल।
और ये प्रोसेस यानी डिसॉल्टिंग और डिमिनरलाइजेशन प्रोसेस उन एरियाज़ में अप्लाई की जाती है जहाँ पे समंदर का पानी सिर्फ और सिर्फ ज़िंदगी के लिए जो है वो मौजूद हो। जिस तरह आप लोग देखते हैं कुवैत सिटी, अब देखिए कुवैत की जो कंट्री है या सिटी है, वहाँ पे सी वाटर इज़ द वन एंड ओनली सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग एंड डेली यूजेबल वाटर। ग्राउंड वाटर, तो देखिए ये थर्ड टाइप है, यानी फर्स्ट टाइप वाटर की या फर्स्ट सोर्स ऑफ वाटर इज रेन, द सेकंड सोर्स ऑफ वाटर इज सरफेस वाटर एंड द थर्ड सोर्स ऑफ वाटर इज ग्राउंड वाटर। अब ग्राउंड वाटर का मतलब क्या है? ग्राउंड वाटर का मतलब ये है वो वाटर जो कि सरफेस ऑफ द अर्थ के बिलो प्रेजेंट हो, जिसको हम किसी बोर के जरिए, किसी ट्यूबवेल के जरिए निकालते हैं, उसको हम कहते हैं ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर परकोलेटिंग्स इनटू ग्राउंड कंस्टिट्यूएंट्स ग्राउंड वाटर्स। तो देखिए ग्राउंड वाटर का मतलब ये है वो वाटर जो कि ज़मीन के सरफेस, ज़मीन के ऊपर सरफेस के नीचे प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं ग्राउंड सरफेस। एक तो होता है सरफेस वाटर जो ज़मीन के सरफेस के ऊपर फ्लो करता है, उसको हम कहते हैं सरफेस वाटर। ग्राउंड वाटर जो है वो ज़मीन के सरफेस के नीचे प्रेजेंट होता है। लिमिट टू ग्राउंड वाटर इन द वर्ल्ड, आप देखिए अगर ग्राउंड वाटर की हम बात करें तो वो लिमिटेड है एज़ कम्पेयर टू सी वाटर या सरफेस वाटर। चिपेस्ट एंड मोस्ट प्रैक्टिकल, और ये बहुत ज़्यादा इजी है, चिपेस्ट है यानी हर जगह हम इसको हासिल कर सकते हैं अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो। सुपीरियर टू सरफेस वाटर, और सरफेस वाटर की बनिस्बत ग्राउंड वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा प्योर है, इसके अंदर किसी किस्म के इम्प्योरिटीज़ के ऐड होने की चांसेस नहीं है। इसके एडवांटेजेस क्या है? फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक एजेंट, इसके अंदर किसी भी पैथोजेनिक एजेंट की जो है वो प्रेजेंस पॉसिबल नहीं है। रिक्वायर नो ट्रीटमेंट, इसके लिए कोई ट्रीटमेंट, कोई डिसॉल्टिंग डिमिनरलाइजेशन प्रोसेस रिक्वायर्ड नहीं है। अवेलेबल इवन ड्यूरिंग ड्राई सीजन, और ये हर टाइम पे अवेलेबल है, इवन ये ड्राई सीजन में भी जो है अवेलेबल है, हम बोर वगैरह के ज़रिए पानी निकाल सकते हैं। लेस सब्जेक्ट टू कंटामिनेशन, और इसके अंदर कंटामिनेशन के ऐड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि ये ज़मीन के नीचे है और इस तरह कोई भी चीज़ ईजिली वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। डिसएडवांटेजेस क्या है? हाई इन मिनरल कंटेंट, पंपिंग टू लिफ्ट द वाटर। तो देखिए इसके अंदर दो डिसएडवांटेजेस है। एक डिसएडवांटेजेस ये है कि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो मिनरल एड होते हैं। मिनरल का मतलब क्या है? चूँकि जितनी भी मेटल्स है, मिनरल्स है, वो हम ज़मीन से हासिल कर सकते हैं, और ये पानी चूँकि ज़मीन के नीचे होते हैं इसलिए इन मेटल्स का और इस एलिमेंट का इस वाटर के अंदर ऐड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। और दूसरी बात यह है कि इसको ऊपर तक पहुंचाने के लिए जो है इसके लिए पंप ज़रूरी है, इसके लिए प्रेशर पंप वगैरह ज़रूरी है, और इसके लिए बोर वगैरह ज़रूरी है ताकि हम उसको ईजिली जो है वो अपर लेवल तक पहुंचा दें। अब टाइप क्या है? वेल एंड स्प्रिंग, यानी कुएँ और स्प्रिंग जिसको हम कहते हैं चश्मे। ये दो एग्जाम्पल्स है ग्राउंड वाटर की, आप लोग MCQs के लिए याद रखें। अब वेल से हम पानी निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ पम्प्स और विद द हेल्प ऑफ एनी नेचुरल प्रोसेस, जिसमें हम रस्सी वगैरह के ज़रिए जो है या बर्तन वगैरह के ज़रिए हम उससे पानी निकाल सकते हैं। और स्प्रिंग में जो है विदाउट प्रेशर और विदाउट एनी मशीन पानी खुद ब खुद ऊपर ज़मीन के सरफेस पर आ जाती है। आप देखिए ये ग्राउंड वाटर की एग्जांपल है जिसमें हम फर्स्ट एग्जांपल है डग वेल, जिसको हम कहते हैं कुआं, जिसको हम मुख्तलिफ़ किस्म के विलेजेस में तमीर करते हैं और विद द हेल्प ऑफ रस्सी, विद द हेल्प ऑफ बर्तन हम उससे पानी निकाल सकते हैं। अब इसके दो टाइप्स है। अनलीन्ड कच्चा वेल, अनलीन्ड कच्चा वेल का मतलब यह है कि वो वेल जिसके बॉर्डर, जिसके कॉर्नर वो बिल्कुल कच्चे हो, उसको किसी ईंट वगैरह से बनाया गया ना हो। दूसरा है मेसोनरी और पक्का वेल, दूसरी वो है मेसोनरी, जिस तरह ये आप लोगों को पिक्चर में नज़र आता है, इसकी जितनी भी ये सरफेसेस है इसको ईंट वगैरह से कंस्ट्रक्ट किया गया है ताकि इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ और इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के अर्थ एलिमेंट के ऐड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाए। इम्प्रूवमेंट ऑफ डग वेल, अब देखिए अगर इन डग वेल को, जिसको हम कहते हैं कुआं, अगर हम इसको जो है वो इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं तो हम किस तरह इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। डिपेंडिंग बॉटम्स, तो देखिए सबसे पहले यह है कि इसके बॉटम के ऊपर डिपेंड कर लेते हैं। अगर बॉटम्स के नीचे जो है वो अच्छा पानी प्रेजेंट है तो उसकी क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। जिस तरह आप देखते हैं करक वगैरह की या इस तरह डिफरेंट एरियाज़ के वहाँ के वाटर अगर आप पी ले तो वहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है, तो ये इसकी बॉटम पे डिपेंड कर लेता है। इस तरह कुछ एरियाज़ के वाटर में थोड़ी सी मॉइस्चराइजिंग होती है, ऑयली टाइप उसकी जो है वो बिहेवियर्स, ऑयली टाइप उसके अंदर कुछ एडिशंस होती है जिसकी वजह से हमें वो ऑयली फील्स होती है, तो ये इसके बॉटम पे डिपेंड कर लेता है। इंस्टॉलिंग अ हैंड पंप विद स्क्रीन, हैंड पंप हमने उसके ऊपर लगाना है लेकिन इसके साथ साथ स्क्रीन भी लगाना है ताकि इसके अंदर जितने भी मेटल्स है वो हम उससे जो है वो सेपरेट करें। फिलिंग द वेल विद कोर सैंड्स अप टू द वाटर लेवल एंड क्ले अबाउ दैट लेवल, इसके लिए एक नेचुरल प्रोसेस ये भी है कि अगर हमारे पास स्क्रीन नहीं है तो हम वाटर के नीचे मुख्तलिफ़ किस्म के सैंड्स, मुख्तलिफ़ किस्म के स्मॉल पेबल्स जो है पत्थर वगैरह इसके अंदर डाल देते हैं और ये पत्थर और ये सैंड नेचुरल प्रोसेस से वाटर की फिल्ट्रेशन कर लेता है।
अपर 10 फीट वाटर टाइट लीनिंग, और इस तरह जो है अपर 10 फीट तक हमने उसको टाइट जो है वो लीन करना है, उसके ऊपर कोई ढकना वगैरह रखना है, या इसके बॉर्डर को जो है वो हमने बनाना है ताकि कोई इम्प्योरिटी इसके अंदर ऐड ना हो। डिफरेंस बिटवीन शेलो एंड डीप वाटर, ये दो तरह के वाटर है कुएं के, एक होता है डीप वाटर, दूसरा है शेलो वाटर। शेलो वाटर का मतलब यह है वो वाटर जो ज़मीन के अपर सरफेस पे प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं शेलो वाटर, और डीप वाटर वो वाटर जो ज़मीन के बिलो सरफेस इस पे प्रेजेंट है, तो उसको हम कहते हैं डीप वाटर। अब इसकी डिफिनीशंस क्या है? डिफिनीशन, शेलो वाटर क्या है? अबाउ द फर्स्ट इम्प्रेसिव लेयर, इम्पर्सिव लेयर्स, वो वाटर जिस तरह आप लोग ये देखते हो जो कि ज़मीन के अपर सरफेस जो कि मड से बना है, अगर इसके ऊपर वाटर प्रेजेंट है, अगर हम इसको खोद करके इसके अंदर वाटर प्रेजेंट हो तो हम उसको कहते हैं शेलो वाटर। दूसरा है डीप वाटर, अगर ज़मीन के नीचे सरफेस में चली जाए, जिस तरह आप लोगों को ये नज़र आता है, अगर ज़मीन के फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट, ये सेकंड और थर्ड सरफेस पे अगर हम चली जाए तो उस वाटर को हम कहते हैं डीप वाटर। और ये ज़मीन के मुख्तलिफ़ किस्म के लेयर है। फर्स्ट लेयर को हम कहते हैं पोरस स्ट्रेटा, दूसरे लेयर को हम कहते हैं इम्प्यूरियस स्ट्रेटा, थर्ड को हम कहते हैं पोरस स्ट्रेटा, और इस तरह इम्प्यूरियस स्ट्रेटा। ये मुख्तलिफ़ किस्म के ज़मीन के लेयर्स है। तो इस लेयर्स के ऊपर डिपेंड कर लेते हैं कि हम कौन से लेयर तक एक्सेस करते हैं और कौन से लेयर से पानी जो है वो हम हासिल कर सकते हैं। केमिकल क्वालिटीज़ क्या है? मॉडरेटली हार्ड एंड मच हार्ड। तो देखिए इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर केमिकल क्वालिटीज़ हम बात करें तो शेलो वाटर के अंदर केमिकल्स की प्रेजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। इस तरह अगर हम डीप वाटर की बात करें तो इसके अंदर केमिकल्स बहुत ज़्यादा हाई कंसनट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं और इसलिए हम उसको कहते हैं कि मच हार्ड। बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटीज़ ऑफन ग्रॉसली कंटामिनेटेड, शेलो वाटर जो है मोस्टली वहाँ पे पैथोजन की प्रेजेंस होती है। एंड डीप वाटर के अंदर टैप्स प्योर वाटर, ये बहुत ज़्यादा प्योर वाटर होती है, इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंट की कोई चांस नहीं होती। यील्ड क्या है? ड्राई इन समर, यील्ड की मतलब है पैदावार। तो देखिए जितने भी शेलो वाटर है ये अक्सर मौसम गर्मा के मौसम में ये खुश्क होते हैं, लेकिन डीप वेल की अगर हम बात करें तो वो कॉन्स्टेंटली जो है वो वाटर प्रोवाइड कर लेता है मौसम के साथ, इसमें कोई चेंजेस नहीं आती। दूसरी है ट्यूबवेल। तो देखिए ट्यूबवेल और डग वेल में फ़र्क यह है कि ट्यूबवेल से हम विद द हेल्प ऑफ एनी मशीन, विद द हेल्प ऑफ एनी प्रेशर पंप हम उससे पानी निकालते हैं और इस पानी को हम मुख्तलिफ़ किस्म के पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। बैक्टीरियोलॉजिकली सेफ़ एंड चीप। अब देखिए जिस तरह हमने कुएं की बात की, जिस तरह हमने डग वेल की बात की, इसी तरह ट्यूबवेल के वाटर में भी कोई जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट नहीं होती। और फिर इसके दो टाइप्स है, शेलो ट्यूबवेल है और ड्राइवन ट्यूबवेल है। शेलो ट्यूबवेल्स का मतलब वो ट्यूबवेल्स है जिसके ज़रिए हम हैंड पम्प के ज़रिए, जिस तरह ये आप लोग देखते हैं, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हैंड पम्प, जिसमें हम हैंड पम्प से पानी निकालते हैं, उसको हम कहते हैं शेलो ट्यूबवेल। और दूसरा है ड्राइवन वेल। ड्राइवन वेल का मतलब यह है वो वेल जिससे हम किसी मशीन के ज़रिए पानी निकालते हैं। Consist of a pipe into the water bearing stratum and fitted with a strainer at the bottom and a hand pump at the top। तो मतलब यह है कि वाटर जिस लेयर में प्रेजेंट है ज़मीन के, वहाँ तक हम एक मशीन को, एक पाइप को जो है वहाँ तक पहुँचा देता है और फिर मशीन के ज़रिए हम वहाँ से पानी निकाल देता है। लास्ट फॉर ए पीरियड ऑफ 5 to 10 ईयर्स। मोस्टली जितने भी ट्यूबवेल्स है वो 5 से लेकर 10 ईयर तक वो काम कर देता है। डिपेंड कर लेता है वहाँ वाटर की जो लेयर्स है उसकी मौजूदगी में, उसकी जो क्वांटिटी है उसके ऊपर डिपेंड कर लेता है। डीप ट्यूबवेल ड्रिलिंग थ्रू सक्सेसिव सबस्ट्रेटा अंटिल वाटर इज लोकेटेड। यानी डीप ट्यूबवेल का मतलब यह है कि इसमें हम किसी बोर के ज़रिए, किसी ड्रिल मशीन के ज़रिए हम ज़मीन के नीचे सरफेस तक जो है वो एक्सेस हासिल कर सकते हैं और वहाँ से हम पानी को ऊपर निकाल देते हैं। चंडीगढ़ इंटायर वाटर सप्लाई फ्रॉम ट्यूबवेल। अब चंडीगढ़ ये एक इलाका है और वहाँ पे मेरे ख्याल में ये इंडिया में एक इलाका है और वहाँ पे सारे लोग जो है वो ट्यूबवेल वाटर से अपनी ज़रूरियात को कंप्लीट करता है। स्प्रिंग जो है ये भी ग्राउंड वाटर की एक एग्जांपल्स है, लेकिन स्प्रिंग जिसको हम कहते हैं चश्मे, आप लोग मुख्तलिफ़ किस्म के शुमाली इलाका जात में आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किए गए होंगे चश्मे कि विदाउट एनी मशीन वाटर जो है वो वहाँ से खुद ब खुद ऊपर निकल जाता है। ग्राउंड वाटर कम्स टू द सरफेस एंड फ्लो फ्रीली अंडर नेचुरल प्रेशर। अब देखिए ये नेचुरल प्रेशर के ऊपर जो है वो डिपेंड कर लेता है, इसके अंदर किसी किस्म की जो है वो मशीन वगैरह नहीं होती। शेलो स्प्रिंग एंड डीप स्प्रिंग, अब इसके दो एग्जांपल है, इसको एक को हम कहते हैं शेलो स्प्रिंग और दूसरे को हम कहते हैं डीप स्प्रिंग, जिस तरह हमने वेल्स की बात करी। डीप स्प्रिंग डू नॉट शो सीजनल फ्लक्चुएशन, और जितने भी डीप या गहरे चश्मे हैं वो सीज़न के साथ इसमें कोई चेंजेस नहीं आती। मतलब यह है कि जो भी मौसम हो उसके पानी जो है वो कंटिन्यू रहते हैं और वो पानी जो है वो ऊपर खुद ब खुद आ जाता है।